हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो फलन हैं तो उन फलनों को आपस में कैसे जोड़ा जाता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने पढ़ा था। अब कंपोजिशन फंक्शन के बाद हमें कोई एक फलन दिया है तो हमें ये ज्ञात करना है कि इस फलन का प्रतिलोम फलन प्राप्त होगा कि नहीं, इनवर्स फंक्शन, कि ये फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल है अथवा नहीं है। तो इनवर्स फंक्शन होता क्या है बच्चों, प्रतिलोम फलन, इसको आज हम देखेंगे कि ये परिभाषा देखिए लिखी हुई है कि यदि एफ ए फंक्शन ए टू बी, फंक्शन हमारा ए टू बी एक फलन है तथा वो एकैकी आच्छादक फलन है। अगर कोई फलन हमें दिया हो, परिभाषा है भी, जब हम एक प्रश्न को लेकर के चलेंगे उदाहरण तो स्पष्ट हो जाएगा कि कोई हमारे पास फलन है जो ए टू बी है और वो एकैकी है, साथ ही साथ आच्छादक भी है, तो ऐसे फलन का इनवर्स फलन हमें प्राप्त हो सकता है और उसे एफ इनवर्स सच दैट बी टू ए, जो प्रत्येक y बिलोंग टू बी को एक अद्वितीय x बिलोंग टू a से इस प्रकार संबंध करता है कि f(x) बराबर y। f का प्रतिलोम फलन कहलाता है। f का जो हमारा फंक्शन था उसका ये प्रतिलोम फलन होगा, इसलिए f(x) बराबर y, या हम ये कह सकते हैं कि f इनवर्स y इक्वल टू x। इससे हमें ये ज्ञात होता है कि अगर मान लीजिए एक फलन हमारा f है, दूसरा f इनवर्स है, तो f इनवर्स का जो प्रांत होगा वो f का परिसर होगा और जो f इनवर्स का परिसर होगा वो f का प्रांत होगा। इसको बच्चों अभी हम देखेंगे कि जो भी फंक्शन हमें मिलेगा वो फंक्शन हमारा प्रतिलोम उसका हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो कैसे निकालेंगे और वो कितना होगा। तो देखिए एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि अगर हमारे पास एक फलन है कि अगर दिया है कि f(x) बराबर, ये दिया 2x + 5 दिया है, तो 2x + 5 दिया है, तो 2x + 5 अगर एक फलन दिया है तो इस फलन का इनवर्स हमारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और ये किस प्रकार डिफाइन है कि रियल टू रियल है या नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अगर ये नेचुरल टू नेचुरल है, ये डिफाइन करता है कि f क्या है, नेचुरल टू नेचुरल है, कि अगर ये नेचुरल से नेचुरल है या रियल टू रियल है, इसको आप मान लीजिए रियल टू रियल है। अगर ये रियल टू रियल जा रहा है कि जो हमारा डोमेन आएगा वो रियल नंबर से आएगा और जो कोडोमेन आएगा, रेंज तो परिसर से कहते हैं, वो भी हमारा कहाँ से आएगा, रियल नंबर से आएगा। तो इसको बच्चों इसकी परिभाषा क्या है कि प्रतिलोम फलन की साफ साफ लिखा है कि एकैकी आच्छादक, एकैकी होना चाहिए 1 1 और ऑन 2। इसको आप पीछे पढ़ चुके हैं कि 1 1 ऑन 2 क्या है। अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो पढ़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो देखिए इस फंक्शन को हम एक दूसरा एक तरीका और बता रहे हैं कि अगर हम इसका f इनवर्स निकाल लें तो देखें कि दोनों ये हमारे f का f इनवर्स सही है कि नहीं है। वो कैसे देखेंगे, जैसे हमारा f(x) बराबर 2x + 4 है, इसको पहले हम ये देखेंगे कि ये हमारा इनवर्स फंक्शन जो होगा वो कितना होगा। या आप निकालना चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं कि एक तो अगर एकैकी और आच्छादक हो, 1 1 ऑन 2 हो, तो उसके लिए हम क्या करते थे कि f(x1) इक्वल टू, अगर हम निकाल लें इसको तो 2x1 + 4 हो जाएगा, f(x2) इक्वल टू ये हो जाएगा 2x2 + 4 हो जाएगा। अब अगर f(x1) बराबर है f(x2) के, तो अगर x1 बराबर x2 निकल रहा है तो ये हमारा 1 1 होगा, ये 1 1 होगा।
तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए कि 2x1 + 4 = 2x2 + 4, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x1 = 2x2 हो जाएगा और यह इसलिए x1 = x2 हो जाएगा। अब ये बच्चों हमारा 1 1 तो प्राप्त हो गया, ये 1 1 है और आन2 भी होना चाहिए। आन2 होने के लिए कहने का मतलब इसमें हम पीछे हम बता चुके हैं आपको आन2 होने के लिए कैसे निकाला जाता है 1 1 के लिए भी, तो आन2 भी निकाल लेंगे। तो इसको अगर हम f(x) बराबर जो हमारा f(x) दिया हुआ है ये 2x + 4 है और इसको निकाल लें हम x के स्थान पे हम लिख दें y, तो ये हो जाएगा 2x + 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 2x = हो जाएगा y - 4 हो जाएगा, या इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि x = y - 4/2 हो जाएगा। जो ये हमें प्राप्त हुआ है ये हमारा फंक्शन, इससे x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे वहाँ पे हमने लिखा था f(x) बराबर हम y लिखते थे, f(x) बराबर y, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम f(x) बराबर y लिखते हैं तो x बराबर कितना होना चाहिए, ये fy होना चाहिए। तो यहाँ पे हम fy इसको लिख देंगे, fy बराबर y - 4/2 हो जाएगा। और इसी को चाहे हम g लिख दें, gx लिख दें, y के स्थान पे x लिख दें और x के स्थान पे y लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा जो f इनवर्स होगा, ये f इनवर्स फंक्शन होगा, इसको हम लिख देंगे y के स्थान पे x लिख देंगे, x - 4/2। अब देखिए बच्चों, इसको निकालने के लिए कि हम ये देखेंगे कि हमारा ये 1 1 आन2 है कि नहीं, तो इनवर्स फंक्शन 1 1 आन2 इसका निकालेंगे। तो आप निकाल करके देख सकते हैं कि ये 1 1 आन2 है। लेकिन अगर इसको हम ये निकालने की हमें देखना है कि ये इनवर्स फंक्शन है कि नहीं है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो f कंपोजिशन f इनवर्स और f इनवर्स कंपोजिशन ऑफ f = अगर x हमें प्राप्त हो जाए या ix आइडेंटिटी फंक्शन अगर प्राप्त हो जाए, तो हम ये मान लेंगे कि हमारा प्रतिलोम इसका है और प्रतिलोम फलन यही f इनवर्स x हो जाएगा, x - 4/2 हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे कि अगर हम इसको f इनवर्स f इनवर्स इसको लिखेंगे, तो f और कंपोजिशन ऑफ f इनवर्स x लिखेंगे। और देखिए कि f तो ऐसे ही लिख देंगे, f इनवर्स x के स्थान पे क्या निकल रहा हमारे पास, f इनवर्स x के स्थान पर निकला है x - 4/2, यहाँ पे लिख देंगे x - 4/2। अब ये बन गया हमारा f(x) और f(x) फंक्शन हमारा क्या बन रहा है, ये देखिए बच्चों, बन रहा 2x + 4। तो जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे हम लिखेंगे x - 4/2 लिखेंगे। तो ये क्या है 2x + 4, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2 और x के स्थान पे यही पूरा लिख देंगे, क्या लिख देंगे x - 4/2 और प्लस है 4, यहाँ पे लिख देंगे 4 लिख देंगे। ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा x - 4 और प्लस 4, तो भी कट जाएगा, x आ जाएगा। तो f इनवर्स हमारा क्या निकला, x निकल आया, इसी को हम ix भी कहते हैं। फिर देखिए ये f इनवर्स जो है, f इनवर्स ऑफ विद f के निकालेंगे इसका कंपोजिशन, ये हो जाएगा f इनवर्स और इसे f(x) लिख देंगे, ये हो जाएगा f(x). अब f(x) की वैल्यू f इनवर्स ऑफ x f(x) की वैल्यू पुट कर दें, तो f(x) बराबर 2x + 4 है। अब f इनवर्स में जहाँ पर x है ये हमारा f इनवर्स, देखिए यहाँ पे निकला हुआ है f इनवर्स, ये निकला है f इनवर्स, ये है x - 4/2। तो यहाँ पे x लिखा है वहाँ पे 2x - 4 लिखेंगे, तो लिख देंगे f इनवर्स के स्थान f इनवर्स x में जो x है यहाँ पे
ये देखिए एफ इनवर्स एक्स, इस एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे 2x प्लस 4, तो x के स्थान पे लिख देंगे 2x प्लस 4 और फिर है -4 होल अपॉन 2। तो ये जब इसको खोलेंगे ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस 4 -4 अपॉन 2। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x अपॉन 2x ये हो जाएगा x। तो ये भी हमारा ये क्या निकल आया, इसको भी हम ix कह सकते हैं, और ये जो हमारा निकला था ये भी ix निकल आया। तो देखिए यहाँ पे f ऑफ f इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f इक्वल टू x, या इसे हम ix ले दें। तो इसका मतलब ये इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्टेबल है। तो जो हमारा f(x) था, f(x) हमारा क्या था बच्चों, f(x) था f(x) 2x प्लस 4 था। तो इसका f इनवर्स x क्या होगा, f इनवर्स x बराबर हो जाएगा हमारा x माइनस 4/2। इस प्रकार बच्चों f(x) से अगर हमारा f(x), अब देखिए इसमें कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये रियल नंबर देगा और ये भी रियल नंबर देगा। ये रियल टू रियल है, कहने का मतलब डोमेन और रेंज, इसका जो डोमेन होगा इसका रेंज हो जाएगा, इसका जो रेंज होगा इसकी डोमेन हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हम एक फंक्शन का ये देखते हैं कि ये फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल है कि नहीं। इन्वर्टेबल का मतलब ये हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं अथवा नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर हमारा फंक्शन, फिर ध्यान दीजिए, अगर हमारा फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, एक एकी है और आच्छादक है, अगर फंक्शन हमारा फलन हमारा एक एकी आच्छादक है तो उस फलन का इन्वर्स अवश्य प्राप्त होगा। और अगर वो 1 1 ऑन 2 नहीं है तो उस फलन का इन्वर्स प्राप्त नहीं होगा। अब इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए हमने क्या बताया था, अभी बताया कि f(x) जो हमारा अगर दिया है f(x) बराबर 2x प्लस 4, तो f(x) के स्थान पे y लिख देंगे और y के स्थान पे 2x प्लस 4। अब इसमें हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 4। तो इस x के स्थान पे fy लिख देंगे, x के स्थान पे y लिख देंगे और y के स्थान पे हम x लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा fy इक्वल टू y माइनस 4/2। अब हम लिख दें x के स्थान y के स्थान पे x लिख दें तो f इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स x बराबर हो जाएगा, जहाँ y लिखा वहाँ पे x लिख देंगे। तो f इनवर्स x बराबर x माइनस 4/2। अब बच्चों ये जानने के लिए कि हमारा जो ये इनवर्स फंक्शन निकला, ये इनवर्स फंक्शन वास्तव में सही है या गलत, तो ये साबित करने के लिए, ये जानने के लिए हम f ऑफ f इनवर्स या f इनवर्स ऑफ f निकालें कंपोजिशन के द्वारा, इसका कंपोजिट करें तो ये इसकी वैल्यू x आनी चाहिए, अथवा ये आप कह लीजिए कि ix होना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन ये होना चाहिए। और वो बच्चों निकाला गया, देखिए f ऑफ f इनवर्स ये भी निकाला गया, ये हमारा कितना निकला, x निकला, इसे ix कहते हैं। और f इनवर्स ऑफ f निकाला गया है, ये भी x निकला, इसको ix कहते हैं। तो देखिए ये बराबर है f ऑफ f इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f इक्वल टू x, और इसे हम ix भी कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये हमें प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने जो इनवर्स फंक्शन निकाला कि अगर हमारा कोई फलन f(x) बराबर 2x प्लस 4 है तो f इनवर्स x, इसका इनवर्स फंक्शन जो होगा x माइनस 4/2 होगा। इस प्रकार इसको निकाला गया। जो आशा है कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है भली प्रकार से समझ में आ गया होगा कि हम जो है इनवर्स फंक्शन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा जो इसमें दी हुई है, परिभाषा हमने लिख दी है, परिभाषा लिखी है और उसका स्पष्टीकरण भी दे दिया है। अब इनको अगर हम निकालें वैल्यू पुट करके तो हम निकाल भी सकते हैं, आप भी निकाल सकते हैं, उसको निकाल करके देख सकते हैं कि वो 1 1 ऑन 2 होगा और उसका f इनवर्स इसको जोड़ करके कंपोजिशन से f इनवर्स ऑफ f और f ऑफ f इनवर्स
इसको निकालिए, दोनों को निकाल करके देख लीजिए, अगर एक्स निकल रहा है तो आप लिख दीजिए, हेंस प्रूव्ड आपका आंसर सही है। थैंक यू सो मच।